हर हर महादेव। आज हम बात करते हैं असली ज्ञान अग्नि में नहीं हमारे जीवन में होता है। अगर भगवान सिर्फ आग में घी डालने से खुश हो जाते तो सबसे पहले रसोई में खाना बनाने वाला इंसान सबसे बड़ा भक्त हो जाता। जरा इस बात पे सोचिए, आज जब लोग यज्ञ सुनते हैं तो उनके मन में एक हवन कुंड, मंत्र, धुआं आता होगा। लेकिन क्या महादेव सिर्फ यही सिखाना चाहते हैं? नहीं, यही आज के अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य है। ऋषियों ने भी सूत जी से यही सवाल पूछा, अग्नि यज्ञ क्या है, देव यज्ञ क्या है, गुरु की पूजा का सही अर्थ क्या है। सूत जी ने कहा, अग्नि में श्रद्धा की आहुति देना यज्ञ है। लेकिन महादेव हमें इससे भी गहरी बात समझाते हैं। सबसे पहले अग्नि बाहर नहीं हमारे भीतर की जलती है। वही अग्नि तुम्हें सही और गलत का फैसला करना सिखाती है। वही अग्नि जो तुम्हें आलस छोड़कर मेहनत करने की ताकत देती है। वही अग्नि जो तुम्हें गिरकर फिर से उठना सिखाती है। और वही अग्नि अगर बुझ जाए तो जीवन में कोई भी सफलता ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। शिव महापुराण कहता है कि जैसे पुराने समय में लोग अपने घर की अग्नि को कभी नहीं बुझने देते थे, वैसे ही आज तुम्हें भी अपने भीतर की उम्मीद को, ईमानदारी को और आत्मविश्वास की अग्नि कभी नहीं बुझनी देनी चाहिए। आज की दुनिया में मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो हम तुरंत उसे चार्ज करने के लिए ढूंढते हैं, लेकिन जब हमारा मन थक जाता है, हमारी उम्मीद टूट जाती है, हमारे रिश्ते बिखरने लग जाते हैं, तो हम अपने शरीर की आग को जलाना भूल जाते हैं। महादेव कहते हैं कि हर दिन अपने मन को रिचार्ज करो, प्रार्थना करो, ध्यान करो, अच्छे विचार करो और अच्छे कर्म बनाओ। फिर महापुराण एक और बहुत सुंदर संदेश देता है कि भगवान ने हर सप्ताह और हर दिन हमारे लिए किसी न किसी उद्देश्य से ही बनाया है। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। हर सुबह हमारे लिए एक नया संकल्प लेने का मौका है। इसलिए हर दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख मत समझो, अपने जीवन को जीने का एक नया अध्याय समझो। चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेडनेसडे हो, हर दिन हमें अपने भीतर कुछ न कुछ नया बनाने का एक अवसर देना पड़ेगा। अगर हम डेली सुबह अपनी एक बुरी आदतें छोड़ने का संकल्प ले ले तो एक साल बाद हम वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। तो आज हम सक्सेस के पीछे भागते हैं, अपनी इनर एनर्जी को खोने जा रहे हैं। आज हमारे पास टाइम टेबल है लेकिन लाइफ का पर्पस नहीं है। आज हमारे पास इंटरनेट है लेकिन इनर कनेक्शन नहीं है। महादेव कहते हैं कि हमारे भीतर की अग्नि को जलाया जाएगा। आज सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। महादेव ने सप्ताह के हर दिन के लिए अलग अलग साधनाएं क्यों बताई? क्या हर दिन का कोई आध्यात्मिक अर्थ है? अगर किसी के पास धन नहीं है तो क्या वह महादेव की पूजा नहीं कर सकता? यही जानेंगे हम इस अध्याय में। असली यज्ञ अग्नि में नहीं हमारे जीवन में होता है। असली अग्नि सिर्फ हवन कुंड में नहीं होती बल्कि हमारे भीतर जलती है। अब एक सवाल सबसे ज्यादा जरूरी, अगर हर दिन भगवान ने किसी न किसी उद्देश्य से बनाया है तो हम हर दिन बिना किसी उद्देश्य के क्यों जी रहे हैं? यही शिव महापुराण हमें बताता है। हफ्ता का हर दिन ईश्वर का एक नया अवसर है। हर दिन हमें अपने जीवन में किसी न किसी एक पहलू को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। रविवार अपने स्वास्थ्य, ऊर्जा की नई शुरुआत का दिन। सोमवार मन को शांत करके भगवान के और करीब आने का दिन। मंगलवार अपने डर को, अपनी कमजोरी को, अपनी बुरी आदतों से लड़ने का दिन। बुधवार वेडनेसडे सीखने और रिश्ते को मजबूत करने और समझदारी से निर्णय लेने का दिन। गुरुवार गुरु ज्ञान और जीवन को नए सीखने का दिन। शुक्रवार परिवार, प्रेम, कृतज्ञता और खुशियां बांटने का दिन। शनिवार अपने कर्मों पर विचार करना और गलतियों को सुधारना और विनम्र बनने का दिन। यही कारण है कि शिव महापुराण अलग अलग दिनों को अलग अलग उपासना का वर्णन कहते हैं। लेकिन महादेव एक और बड़ी बात बताते हैं, पूजा का मूल्य सिर्फ खर्चा नहीं है, श्रद्धा से तय होता है। अगर तुम्हारे पास धन है तो उसका उपयोग अच्छे काम, सेवा और पूजा में करो। लेकिन अगर नहीं है तो निराश मत हो। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा संयम, तुम्हारा सच्चा मन, यही सबसे बड़ी पूजा होगी। महादेव के लिए किसी भी बड़े चढ़ावे की जरूरत नहीं है। आज की दुनिया में भक्ति को कभी कभी दिखावे का रूप दे दिया है। महंगे आयोजन, बड़ी सजावट, कैमरे के सामने भक्ति। लेकिन शिव महापुराण हमें याद दिलाता है कि भगवान को तुम्हारी तस्वीर नहीं बल्कि चरित्र दिखाई देता है। अगर पूजा के बाद भी तुम्हारा व्यवहार नहीं बदलता तो अभी साधना अधूरी है। अगर हवन के बाद भी तुम्हारे भीतर का क्रोध नहीं जला तो अग्नि का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। अगर मंदिर से लौटकर भी तुमने किसी को अपमानित किया है तो पूजा भी अभी दिल तक नहीं पहुंची है। महादेव कहते हैं हर दिन अपने भीतर एक यज्ञ करो। अहंकार की आहुति दो, क्रोध की आहुति दो, ईर्ष्या की आहुति दो, आलस्य की आहुति दो और उसकी जगह प्रेम, सेवा, सत्य, धैर्य और करुणा को अपने जीवन में स्थान दो।
यही सबसे बड़ा अग्नि यज्ञ है। तो आज हम अपने मोबाइल को हर रोज चार्ज करते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी आत्मा को चार्ज करेंगे। हम अपने घर की साफ सफाई रोज करते हैं, लेकिन अपने मन की सफाई अब करते हैं। शायद इसलिए महादेव हमें हर सुबह एक नया अवसर देते हैं, ताकि हम कल की गलतियों को आज की अच्छाइयों से बदल सके। आज हम एक संकल्प लेते हैं कि हर दिन को सिर्फ गुजारेंगे नहीं, जिएंगे। हर सुबह उठकर अपने भीतर की अग्नि को फिर से जलाएंगे और हर रात अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि आज हमने अपने भीतर क्या जलाया, अहंकार को या अंधकार को। और अगर हर दिन इस सवाल का जवाब बेहतर होता गया तो समझ लेना हमारी पूरी जीवन एक महायज्ञ बन चुका है। यही शिव महापुराण का सबसे बड़ा संदेश है। महादेव को सिर्फ अग्नि का चढ़ाया हुआ घी नहीं चाहिए। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने भीतर की बुराइयों को अग्नि में समर्पित कर दो। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन तुम्हारा कर्म, हर सांस, पूरा जीवन महादेव के लिए सुंदर पूजा बन जाएगा। हर हर महादेव।